अपने आंसुओं से चाहे अनचाहे मुझे याद दिलाते रहते हैं कि ना मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हूँ ना आपके घर वालों के लिए। तो तुम चाहती हो कि मैं अपनी फैमिली को दिखाने के लिए तुम्हें बीवी की तरह ट्रीट करूं ताकि वो भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लें। अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में कावेरी रिसेप्शन पर रजिस्टर को हटाकर कंप्यूटर लगा देती है। अभिरा अकेली बैठी रहती है। मायरा और कावेरी रिजॉर्ट की बुकिंग संभालती है और गेस्ट की कॉल्स के जवाब देती है। मेहमानों को मैनेज करते करते दोनों थक जाती हैं। मायरा कहती है कि गेस्ट बार बार मुझे किसी बड़े को बुलाने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें जवाब दे दिया कि मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अब 7 साल की हो गई हूँ। कावेरी परेशान होती है और कहती है कि जब से हमने इंडियंस की बुकिंग चालू की है तब से बार बार फोन आ रहे हैं। अगर बहुत सारे गेस्ट एक साथ आ गए तो हम क्या करेंगे। अभिरा देखती है कि मायरा और कावेरी कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। तभी 2 गेस्ट वहां चेक इन करते हैं। कावेरी उनका स्वागत करती है और उन्हें कमरे की चाबी देती है। गेस्ट कहती है कि हमें भूख लगी है, तो क्या आप हमारे कमरे में यहाँ की लोकल थाली भिजवा देंगे। मायरा तुरंत हाँ कह देती है। गेस्ट के जाने के बाद कावेरी मायरा से कहती है कि आपने हाँ क्यों बोला। मायरा कहती है कि अब हम थाली कहाँ से लाएंगे। कावेरी परेशान हो जाती है और अभिरा से मदद मांगती है। वो कहती है कि तुम यहीं पर पली बढ़ी हो, इसलिए तुम्हें यहाँ की लोकल थाली के बारे में पता होगा। मायरा और कावेरी अभिरा से मदद के लिए अनुरोध करती है, लेकिन अभिरा वहां से चली जाती है। मायरा अभिरा के पीछे जाने लगती है, लेकिन कावेरी उसे रोक देती है और कहती है कि अभिरा अपने डर को हराने की कोशिश कर रही है, हमें उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मायरा हैरान होकर कावेरी से पूछती है कि जब पहले मम्मा नानी के साथ रिजॉर्ट चला चुकी है तो अब वो हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे। कावेरी उसे खेल खेल में समझाती है कि बड़ों को एक पल में कई सारी चीजें सोचनी पड़ती है। बचपन में सिर्फ कद बढ़ता है, लेकिन उसके बाद इंसान के डर बढ़ते हैं। कावेरी कहती है कि अभिरा अंदर से बहुत टूटी हुई है और उसे ठीक होने में वक्त लगेगा। जब तक वो पूरी तरह नॉर्मल नहीं हो जाती, हमें खुद ही रिजॉर्ट संभालना होगा। कावेरी और मायरा खुद ही खाना बनाने का फैसला करती हैं। दूसरी तरफ अभिरा को अपने बीते हुए दिन याद आते हैं और उसकी आंखें भर जाती हैं। वो अपने पुराने सामान को देखती है और दुखी हो जाती है। अभिरा अपनी माँ की यादों में खो जाती है और रोने लग जाती है। दूसरी तरफ मायरा और कावेरी खाना बनाने की कोशिश कर रही होती है। कावेरी कहती है कि हमने कभी उत्तराखंड का खाना नहीं बनाया है। वो खाना बनाने में परेशानी का सामना करती है। कावेरी और मायरा बातें करने लगती है, तभी खाना जल जाता है। कावेरी की हालत खराब हो जाती है, तभी अभिरा वहां आती है। कावेरी खुश होती है। अभिरा कहती है कि आप दोनों रिसेप्शन का काम संभाल लीजिए, मैं खाना बना दूंगी। मायरा और कावेरी खुश होकर चली जाती है। अभिरा खाना बनाने लग जाती है। दूसरी तरफ अभीर कियारा से माफी मांगता है कि उसने उस पर शक किया। वो पूछता है कि तुम कच्ची चीनी क्यों खा रही हो। कियारा बताती है कि मुझे विड्रॉवल सिंड्रोम हो रहे हैं, वापस ड्रग लेने का मन करता है, इसलिए मैं चीनी को पैकेट में डालकर मेरे मन को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी। अभीर उसकी बात समझ जाता है और जाने लगता है। तभी कियारा कहती है कि वो गोइनका हाउस में रहने का किराया चुकाएगी। अभीर सहमत हो जाता है और कहता है कि तुम 8,000 रुपये दे देना। कियारा सहमत हो जाती है। तभी अभीर कहता है कि एक दिन के 8,000 रुपये के हिसाब से तुम्हारा महीने का किराया 40 लाख रुपए होगा। कियारा हैरान हो जाती है। अभीर हंसते हुए कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अभीर उसे समझाता है कि वो किराए की चिंता ना करे। कियारा दूसरी कंपनियों में भी जॉब अप्लाई करने का फैसला करती है। अभीर उसे इजाजत देता है। दूसरी तरफ गीतांजलि अपना बैग खोल रही होती है। अरमान उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन गीतांजलि मना कर देती है। गीतांजलि सूटकेस रखने लगती है, तभी सूटकेस गिर जाता है, लेकिन अरमान उसे बचा लेता है। अरमान गुस्से में कहता है कि अभी तुम्हें चोट लग सकती थी। गीतांजलि कहती है कि आपको कभी मेरी चिंता होती और कभी नहीं होती, आप मुझे कंफ्यूज करना बंद कर दीजिए। अरमान कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर सूटकेस गिरने दूंगा। गीतांजलि कहती है कि काश आपने मुझसे शादी ना करी होती और मुझे मर जाने दिया होता। अरमान कहता है कि तुमने अगर अभिरा और मायरा को अलग करने की कोशिश ना की होती तो शायद आज हम भी अच्छे दोस्त होते और मायरा भी तुमसे नफरत नहीं करती। गीतांजलि कहती है कि जब आप ही मेरी इज्जत नहीं करेंगे तो मायरा कैसे करेगी। अरमान और गीतांजलि में बहस हो जाती है। गीतांजलि कहती है कि सब मुझे अपनी बातों से ही याद दिलाते रहते हैं कि मैं ना तो आपके लिए ज़रूरी हूँ और ना ही आपके घर वालों के लिए ज़रूरी हूँ। जब आप उन्हें दिखाने के लिए ही मुझसे सही से बर्ताव नहीं करते तो सब लोग इस शादी को मजाक ही समझेंगे। अरमान कहता है कि इसका मतलब तुम ये चाहती हो कि मैं सिर्फ दिखाने के लिए तुमसे बीवी की तरह बर्ताव करूं ताकि सब लोग तुम्हें स्वीकार कर लें। ये कहकर अरमान उसे बाहर ले जाता है। दूसरी तरफ मनोज कियारा को कॉल करता है। मनोज कियारा से कहता है कि वो घर वापस आ जाए, लेकिन कियारा कहती है कि अभी मम्मी के जख्म हरे हैं, फिलहाल मेरा घर नहीं आना ही सही है, मुझे अपने किए की भरपाई करनी होगी। मनोज कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम घर वापस आ जाओ। कियारा दुखी होकर फोन काट देती है। मनोज मनीषा को देखता है और कहता है कि वो कियारा को वापस ले आए। मनीषा दुखी होकर कहती है कि वो जब चाहे वापस आ सकती है, मैंने उसे मना नहीं किया है। मनोज कहता है कि कियारा को पता नहीं है कि उसकी माँ भी उसे वापस बुलाना चाहती है। मनोज कहता है कि माँ बाप ये सोचकर भी घबराते हैं कि एक दिन उनकी बेटी उनको छोड़कर ससुराल चली जाएगी, लेकिन तुम खुद ही अपनी बेटी को खुद से दूर कर रही हो। वो कियारा को वापस बुलाने के लिए मनीषा से अनुरोध करता है। दूसरी तरफ कियारा की हालत फिर बिगड़ जाती है। वो शुगर का दूसरा पैकेट निकालती है जिसमें ड्रग्स होती है। वो मन में अभीर से माफी मांगती है। वो कहती है कि मैं हॉस्टल
नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ चेकिंग होती है। वो वादा करती है कि वो धीरे धीरे वो नशा छोड़ देगी, लेकिन इसके लिए उसे थोड़ा समय चाहिए। कियारा ड्रग्स लेने का फैसला करती है और पैकेट को खोल लेती है। दूसरी तरफ रिजॉर्ट में मेहमान अभिरा के बनाए खाने की तारीफ करते हैं। मायरा क्रेडिट अभिरा को देती है। इसी बीच मायरा कहती है कि अब मजे करने का समय हो गया है। कावेरी भी उससे सहमत होती है। तभी रिसेप्शन पर एक कॉल आता है। कावेरी बात करती है और परेशान हो जाती है। अभिरा पूछती है कि क्या हुआ। कावेरी कहती है कि गेस्ट शिकायत कर रहा है कि उनके कमरे की लाइट तुरंत आकर ठीक करे। अभिरा कहती है कि हम गेस्ट को नाराज नहीं कर सकते। अभिरा लाइट ठीक करने का फैसला करती है और कावेरी से कमरे का नंबर पूछती है। कावेरी कमरे का नंबर बताती है तो अभिरा चौंक जाती है। कावेरी पूछती है कि क्या हुआ। अभिरा कहती है कि ये कमरा हम किसी भी गेस्ट को नहीं देते हैं। कावेरी कारण पूछती है। अभिरा डरते हुए कहती है कि लोग कहते हैं कि उस कमरे में भूत है। कावेरी और मायरा डर जाती हैं। कावेरी बहाना बनाती है और मायरा से कहती है कि तुम अभिरा के साथ चली जाओ। मायरा पूछती है कि क्या आपको डर लग रहा है। कावेरी साफ मना कर देती है। तभी फोन बजता है तो कावेरी डर जाती है। मायरा फोन उठाती है और बताती है कि गेस्ट लाइट ठीक करने के लिए जल्दी से बुला रहे हैं। कावेरी, मायरा और अभिरा घबरा जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि विद्या अरमान से पूछती हो तो अरमान विद्या से कहता है कि वो गीतांजलि को हनीमून पर लेकर जा रहा है। इसके बाद अरमान और गीतांजलि हनीमून के लिए मसूरी आते हैं। अभिरा अचानक अरमान की मौजूदगी को महसूस करती है। अभिरा दुर्गा माँ की मूर्ति गिरने से बचाती है। तभी अरमान भी मदद करता है। इसी दौरान अभिरा और अरमान आमने सामने आ जाते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।